जय श्री राम दोस्तों, जय श्री महाकाल। आदि गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चमत्कार पर। क्या वास्तव में चमत्कार होते हैं? क्या कोई चमत्कार कर सकता है? क्या चमत्कार से दिव्य शक्तियों के प्रदर्शन का एहसास होता है? तो दोस्तों, बात यह है कि किसी भी चमत्कार को महसूस करने के लिए या फिर उसकी मौजूदगी का एहसास करने के लिए हमारे अंदर भी दैवीय सद्गुण होने चाहिए, जिससे हम उस चमत्कार को महसूस कर सकें। यदि कोई दुराचार में चलता है या दुष्प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति है और वो कहे कि हमें चमत्कार का महसूस ही नहीं हुआ, चमत्कार दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए यह संभव नहीं है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है वो दुष्प्रवृत्ति है। और दुष्प्रवृत्ति के लोगों को शक्तियाँ या दिव्य शक्तियाँ, देवता, ये सब उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से उसको और चमत्कार का एहसास नहीं करवा सकती। देखिए, अभी हमारे चारों ओर हवा घूम रही है, लेकिन हमें सिर्फ हवा का एहसास महसूस हो रहा है, हवा दिखाई नहीं दे रही। इसी प्रकार से सब कुछ प्रकृति में घूम रहा है। यहाँ हवा घूम रही है, इसी प्रकार से आग भी घूम रही है। अग्नि की मौजूदगी भी हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको महसूस करने के लिए हमारे अंदर दिव्यता, दैवीय शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर सद्गुण होने चाहिए। तो आपने कई बार सुना होगा कि कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्ध संत है, वो बरसात ला सकता है, या फिर सुगंधित जैसे गुलाब की खुशबू महसूस करवा देते हैं उनके पास बैठने से। वैसे ताली बजाई, अग्नि का प्रस्तुत हो गई। इस हिसाब से आपने कई बार देखा होगा कि दिव्य पुरुष है वो चमत्कार कर देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी हमारे पंचतत्व हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, और कोई भी साधक है, भगत है, वो अग्नि की मौजूदगी हमें एहसास करवा रहा है। तो वो इसका अर्थ ये है कि चमत्कार का क्या अर्थ है? चमत्कार का अर्थ है प्रकृति से लेकर प्रकृति के विरुद्ध किसी वस्तु को प्रस्तुत करना। जैसे कोई साधक है, उसने प्रकृति से क्या लिया कि मैं अग्नि जला सकता हूँ, ऐसा आशीर्वाद या ऐसी शक्ति ली, ठीक है। और उसने किससे ली? प्रकृति से ली। कैसे ली, ये हम आपको बताएंगे। प्रकृति से ली और प्रकृति के सामने और प्रस्तुत कर दी। जैसे अग्नि जलाने की सिद्धि है और वो उसका प्रदर्शन करना है, कैसे करेगा? उसने जैसे ताली बजाई, अग्नि जल गई। अग्नि कैसे जल गई? यहाँ अग्नि घूम रही है, चारों तरफ हमारे अग्नि है, ये सूर्य है, ये अग्नि है। और अग्नि के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। तो उसने हवा से ऑक्सीजन ली और सूर्य से अग्नि ली, दोनों को प्रस्तुत कर दिया, मंत्र से केंद्रित कर दिया, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, और मंत्र की शक्ति से वो दोनों एक जगह पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही हैं। पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अपने होने का एहसास करवा रही है। तो मंत्र जप से साधक के पास ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, और उस ऊर्जा को ही सिद्धि बोलते हैं। और वो अपनी उस ऊर्जा का किस जगह पर कैसे इस्तेमाल कर रहा है, वो उस साधक पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास मान लो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को हमने 2-5 रुपये पकड़ा दिए, और वो उन पैसों को कहाँ खर्च करता है? कोई बच्चा किसी चीज़ में खर्च करता है, कोई किसी चीज़ में खर्च करता है। उसी प्रकार मंत्र की शक्ति को कौन व्यक्ति किस जगह से किस जगह पर कैसे खर्च करता है, वो उसकी ऊर्जा है, उसकी एकत्रित की हुई ऊर्जा है। तो कुछ लोग अपनी शक्ति का, कुछ भगत लोग अपनी उस ऊर्जा का प्रदर्शन करने में खर्च कर सकते हैं। वैसे ये कोई प्रभावित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यदि किसी भगत के पास जाते हैं और वो भगत हमें चमत्कार करके दिखाता है, जैसे हमने भी सुना है, एक भगत है कोई, और वो जैसे ऐसे चुटकी बजाई और पूछता है, बोलिए आपको कौन से फूल की सुगंध चाहिए? वो चुटकी बजाई, गुलाब के फूल की सुगंध प्रस्तुत कर दी, ठीक है, उसने कर दिया। कहाँ से ली वो सुगंध? इसी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो घूम रहा है, कहीं तो गुलाब का फूल है। उसने अपनी साधना की ऊर्जा और शक्ति से, और वो गुलाब के फूल की सुगंध है, उसको एकत्रित कर दिया उस जगह पर, ठीक है। लेकिन उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? आप उससे प्रभावित तो हो गए, उसके चमत्कार से प्रभावित हो गए, लेकिन उस भगत के चमत्कार से आपके जीवन में क्या लाभ हुआ? आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपको लाभ आपकी भक्ति से होगा, आपकी खुद की शक्ति से होगा। और चमत्कार दिखाने से आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, आप वहीं रुक जाएंगे।
चमत्कार भी एक भोग विलास की वस्तु ही मानिए आप, क्योंकि चमत्कार की उलझन में उलझ जाएंगे तो आगे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आपको रुकावट है चमत्कार। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी बात मेरे सामने आई थी, मैंने पढ़ा था कहीं, तो वो नदी पार करने के लिए खड़े थे, तो सामने से उनके एक साधु आए। साधु स्वामी जी भी साधु के भेष में थे, तो उनसे पूछा, बोले आप बताइए कौन से साधु हैं आप? उन्होंने बातचीत की आपस में, बोले मैं भी साधु हूँ। स्वामी जी ने कहा, दोनों साधु थे, तो उन्होंने कहा दिखाओ चमत्कार, दिखाओ कोई चमत्कार दिखा सकते हो। स्वामी जी बोले मैं तो कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता। वो साधु बोले तो आप कौन से साधु हो फिर, आप चमत्कार ही नहीं दिखा सकते? वो बोले देखो मैंने 12 साल तक लगातार साधना की है और अब मैं आपको चमत्कार दिखाता हूँ। तो वो साधु गए और नदी पार कर दी बिना किसी माध्यम से ही, पानी के ऊपर चल के, और नदी पार करके नदी के उस पार चले गए। पीछे से स्वामी जी ने नाव में बैठ के और उस पार चले गए। नाव वाले को 5 पैसे दिए और उतर के उस साधु से मिले। साधु ने कहा देखा मेरी साधना, मेरा चमत्कार? बोले बस आपका यही चमत्कार है? मैंने आपके चमत्कार को तो 5 पैसे में खरीद लिया। 5 पैसे का चमत्कार है आपका, आपने 12 वर्ष खराब कर दिए अपने जीवन काल के। ये चमत्कार तो 5 पैसे में हो गया। नाव, जब अपने पास नाव है तो आपने अपनी साधना से यही प्राप्त किया कि मैं पानी के ऊपर चल सकूं, अब नाव पे चलते। तो उस साधु के समझ में आया, हाँ मैंने मेरे जीवन के 12 साल बर्बाद कर दिए। मैं ईश्वर प्राप्ति में अगर लगाता या समाज कल्याण में इसका उपयोग करता तो कुछ होता। इस साधना का तो कोई फल नहीं मिला। उसने अपने आप को स्वामी जी के चरणों में समर्पित किया। तो इसी प्रकार से किसी भी भगत के चमत्कार से आपके जीवन में कोई लाभ नहीं होता, आपको अपनी ही भक्ति का फर्क मिलेगा, उसी से आप कुछ हासिल कर सकते हैं। यही चमत्कार का सार है। और चमत्कार हमारे जीवन में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में उलझन है, ये मानिए आप चमत्कार की अपेक्षा करेंगे तो फिर ईश्वर प्राप्ति से दूर होते जाएंगे। आपको भटकाने का प्रयास है, देवता हमें भटकाते हैं सिद्धियाँ प्रदान करके। हाँ सिद्धियाँ मिलती हैं, साधना से पूजा भक्ति से धीरे धीरे सिद्धियाँ मिलती जाती है, लेकिन उन सिद्धियों का उपयोग करना जरूरी नहीं होता, प्रदर्शन करना कोई ज़रूरी नहीं होता। बहुत सिद्ध संत हुए हैं, उनके पास अनेकों सिद्धियाँ थी, लेकिन उन्होंने उपयोग नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ कोई समाज कल्याण में या ऐसा कोई काम हो जिससे समाज का भला हो तो उस सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी के चमत्कार से प्रभावित होकर अपने आप को विचलित ना करें, अपनी स्वयं की भक्ति से जानने का प्रयास करें और ईश्वर के मार्ग की ओर चलें। ईश्वर प्राप्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।